दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, एक अच्छा इंसान बनाने वाला, गुणों की खान, अच्छे संस्कार देने वाला कार्यक्रम है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनर्निर्माण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, हमारा विकास करना। इस कार्यक्रम के अंदर प्रतिदिन नए नए विषय आपको परोसे जाते हैं। इसी क्रम में आज हम एक बहुत बड़ा चारित्रिक मूल्यों का जो विषय है, निष्काम कर्म, इस पर चर्चा करेंगे। निष्काम कर्म का अर्थ ये होता है कि फल की बिना इच्छा किए हुए कर्म करना। मनुष्य ही नहीं, हर प्राणी जिसमें चेतना है वह बिना काम किए नहीं रह सकता। वह 24 आवर्स कुछ न कुछ काम करता ही रहता है। हमारे काम करने के 3 अंग है, मन, वचन और काया। मन के द्वारा हम चिंतन मनन करते हैं, स्मृति करते हैं, कल्पना करते हैं। वचन हमारे समाज में एक दूसरे से इंटरेक्शन करने का, संवाद करने का, बातचीत करने का एक माध्यम है वाणी। वाणी के लिए कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। ऐसा मधुर बोलना चाहिए कि खुद भी प्रसन्न हो जाओ और सामने वाला बाग बाग हो जाए। काया मतलब शरीर। किसी के मन और वचन कुछ 84 लाख जीवा योनि है, उन सब का विकास एक जैसा नहीं है। उन पर कर्मों का बोझ अलग अलग है। इस कारण कईयों के मन होता ही नहीं है, वचन होता ही नहीं है। जैसे कि एक इंद्रिय का जीव है, वह जो है वो स्पर्श नहीं है, केवल शरीर ही है। और 2 इंद्रिय का जीव होता है, स्पर्शन, रसन। रसन मतलब जीभ होती है, वो बोल सकता है, स्वाद देख सकता है, जो जिसमें लट है, गिंडोला आदि है। और 3 इंद्रिय के जीव होते हैं, वो स्पर्शन, रसन और घ्राण। घ्राण का मतलब सुगंध दुर्गंध लेते हैं, वो 3 इंद्रिय के जीव होते हैं। वो होते हैं मक्खी, मच्छर वगैरह वगैरह। और चतुरिंद्रिय के जो जीव होते हैं, उनके स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु। उसके आँख भी होती है, वो दिखाई देता है। ऐसे चतुरिंद्रिय के जीव होते हैं। और पंचेंद्रिय के जो जीव होते हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत, उसको सुनाई भी देता है। ये 5 इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां जो है, ये हमारे मन, वचन और काया, इन तीनों से जुड़ी होती है। और इनके माध्यम से ही हम सारा कार्य करते हैं। इंद्रियों के माध्यम से बाहर के जगत से हमारा संपर्क होता है। ये हमारे वर्किंग टूल्स हैं। ये हमारे कार्यकलाप करने के लिए साथी है। ये कार्यकलाप करने के लिए हमारे माध्यम है। इनके माध्यम से हम जीवन भर कुछ न कुछ हरकत करते रहते हैं। हम सो रहे हैं, नींद ले रहे हैं, फिर भी मन काम करता है, स्वप्न देखता है, चिंतन करता है, उसमें चेतना होती है। जीवन के अंदर जन्म से लगा करके मृत्यु तक जो है, ऐसा कोई भी समय नहीं आता है जिसके अंदर जो है व्यक्ति जो है बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता है। सो रहा है तो भी उसकी चेतना जागृत है, कोमा है तो भी उसकी चेतना तो जागृत है ही है। कुछ न कुछ चिंतन कर ही रहा है, वो हमको मालूम नहीं पड़ता है। तो इसीलिए कर्म की बात हुई है कि ये कर्म चलता रहता है। अब प्रश्न ये है कि हम जीवन में जो कर्म करते हैं, वो निष्काम कर्म का अर्थ क्या है। ये बहुत बड़ी थ्योरी है। इस थ्योरी के माध्यम से जो है हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। निष्काम कर्म का अर्थ होता है आप पूरी एफिशिएंसी के साथ में कर्म करिए, लेकिन उस कर्म के साथ साथ में फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। गीता के अंदर निष्काम कर्म की बात कही गई है कि आप फुल एफिशिएंसी के साथ में जो है अपना कर्म करिए, लेकिन
फल की इच्छा नहीं करनी है। फल की हम इच्छा करते हैं तो हम लिमिटेड हो जाते हैं, हमारी एफिशिएंसी नहीं बढ़ती है, और अगर फल हमें अनुकूल नहीं मिला तो हो सकता है कि हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। इसीलिए हमें फल की बिना इच्छा किए हुए कर्म करते रहना चाहिए। गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म की बात कही। अर्जुन ने, वो कृष्ण भगवान उनके सारथी थे, उनके सामने हथियार डाल दिए और उसने कहा कि मैं किससे युद्ध करूं, सामने मेरे पितामह हैं, सामने मेरे गुरु है, सामने मेरे भाई है, कोई मेरे अंकल है और कोई मेरे करीब के रिलेटिव है, मैं उनके साथ युद्ध करूं, कैसे युद्ध करूं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम निष्काम कर्म करो, तुम्हारा उद्देश्य कर्म करना, तुम्हारी ड्यूटी कर्म करना है, और युद्ध तुम्हारे पर थोपा गया है। युद्ध तुम चलाकर नहीं कर रहे हो, युद्ध तो तुम्हारे ऊपर थोपने की वजह से किया जा रहा है, तो तुम कर्म करते रहो। इस निष्काम कर्म की थ्योरी से हमारे जीवन में इतना भारी विकास होता है, हम कभी निराश नहीं होते, हम कभी थकते नहीं, हमारा धैर्य कभी नहीं टूटता, क्योंकि हमको फल की इच्छा ही नहीं है। और जिस व्यक्ति को फल की इच्छा नहीं होती है, प्रारंभ से ही फल की इच्छा के ऊपर जो है बैन कर दिया जाता है, फल की इच्छा को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो हमें कर्म भी करना है और फल की इच्छा भी करनी है। नहीं करनी है तो हम बेस्ट एफिशिएंस के साथ में ऑप्टिमम होकर के हम कार्य करते हैं, दद्धचित होकर के कार्य करते हैं। और जब व्यक्ति दद्धचित होकर के पूर्ण समर्पण के साथ में, पूर्ण डेडिकेशन के साथ में, पूर्ण डिवोशन के साथ में कार्य करता है, तो उसके रिजल्ट हमेशा अच्छे आएंगे। इसीलिए कहा गया है कि ये व्यक्ति हृदय से बोलता है। हृदय से बोलने का अर्थ ये होता है कि वह व्यक्ति वो नेचुरल बोल रहा है, उसका जीवन बोल रहा है, उसके विचार बोल रहे हैं, उसका व्यक्तित्व बोल रहा है। हमने कई बार देखा कि बड़े बड़े संत महापुरुष जो है बहुत ही लिमिटेड बात करते हैं, लेकिन उनकी लिमिटेड बात का हमारे पर असर जो है बड़ा भारी होता है, क्योंकि उनकी साधना बोलती है, उनके वचन सिद्धि है, जो बोलते हैं वो फलित होता है, वो हृदय को छूता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा निष्काम कर्म करने से सबसे बड़ी इसकी फलश्रुति क्या है, इससे बड़ी निष्पत्ति क्या है, इसके परिणाम क्या आएंगे कि हमारे जीवन में शांति रहेगी, सुकून रहेगा, और ये सबसे बड़ी सेवा का कार्य होगा। क्योंकि फल की इच्छा नहीं है तो फिर वह सेवा का ही कार्य हो जाता है। और निष्काम कर्म करने वाले लोगों को देखा गया है कि वो जीवन पर्यंत कार्य करते हैं और उनका जीवन बहुत लंबा होता है, 90-100 साल जीते हैं। इसका कारण यह है कि उनके अंदर राग द्वेष की कमी हो जाती है। जो राग द्वेष कराने वाला होता है वह फल होता है। फल जब दिमाग में आता है तो हम तुरंत जो है अच्छे बुरे की तरफ चले जाते हैं, प्रियता अप्रियता की तरफ चले जाते हैं, राग द्वेष की तरफ जाते हैं। हम स्थित प्रज्ञ नहीं रह सकते, हम जो है प्रज्ञा चक्षु नहीं रह सकते हैं। निष्काम कर्म करने वाला स्थित प्रज्ञ रहता है, वो हमेशा अनुकूल प्रतिकूल स्थिति के अंदर संतुलन बिठाए रखता है। क्यों? फल की इच्छा नहीं है। फल की इच्छा नहीं रखने से निष्काम होता है और उससे हमारा कर्ता भाव समाप्त हो जाता है। कर्ता भाव समाप्त होने से हमारे कर्म बंधन नहीं होते हैं। निष्काम करने वाला व्यक्ति जो है वो विधेय होता है। राजा जनक विधेय थे। वेदांत के अंदर विधेय का अर्थ होता है कि जीवन मुक्त, यानी वह जीवन में रहता हुआ भी मुक्त है, उसके कोई राग द्वेष नहीं होता, उसके कोई बंधन नहीं होता। वह अपनी आत्मा में अपने शरीर में रहते हुए भी शरीर की अनुभूति नहीं करता, क्योंकि इसके मूल में क्या बात है कि उसने प्रारंभ से ही जीवन का लक्ष्य बनाया है निष्काम कर्म, यानी फल की इच्छा को ब्लॉक कर दिया। फल की इच्छा उसके दिमाग के
कोई कोने में नहीं है। वह उद्देश्य है उसका, वह उसकी मंजिल है, वो उसका एम है कि फल की इच्छा नहीं करना। और 24 आवर्स वह उद्देश्य जो है, अर्जुन को जिस तरीके से आंख दिखाई देती थी मछली की, वो हमेशा उसके सामने रहता है कि फल की इच्छा किए बिना कर्म करते रहो, तो वो कार्य हमेशा अच्छा होगा। क्योंकि जो कार्य को बुरा करता है, स्वार्थ जो आता है, वो फल की इच्छा के साथ आता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको भारत जैसा आर्य देश मिला और इतने बड़े बड़े मूल्यों की शिक्षा मिली। ये मूल्यों की शिक्षा हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? हमारे ऋषि मुनियों से प्राप्त हुई है। ऋषि मुनियों ने निष्काम कर्म का जीवन जिया, वैसी फिलॉसफी बनाई, वैसी शिक्षा दी, और वो गुरुकुल के अंदर निष्काम कर्म का जीवन जीते हुए इस फार्मूले से शिक्षा देते थे। वो विद्यार्थी को उसके अंदर 4 जो है वो वर्ण के विद्यार्थी आते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उन चारों के जो है अलग अलग तरह के शिक्षक हुआ करते थे, जो कि अपने अपने विषयों में पारंगत होते थे। लेकिन निष्काम कर्म की बात सभी शिक्षक लोगों के लिए और जो है स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए, वह एक लक्ष्य था। उसके अनुरूप दोनों को चलना होता था। तो ऐसा करने से जब ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा करके वो विद्यार्थी निकलता तो शिक्षा में परिपूर्ण होता, और वो निष्काम कर्म के माध्यम से फल की इच्छा नहीं रखने वाला होता। और फल की इच्छा नहीं रखने से, निष्काम कर्म करने से, जो मैंने बताया, कर्ता भाव समाप्त होता है, अहंकार शून्यता आती है। ये बहुत बड़ा लाभ होता है, क्योंकि हमारी अधोगति करने वाला अहंकार है। आज रावण क्यों जलाया जाता है? क्योंकि उसमें एक अवगुण था, 99 उसमें गुण थे। वह वेदों का सर्वज्ञ था, वेदों का कंठस्थ किया हुआ था, जानने वाला था, शिव भगवान का भक्त था, शिव जी का उसको वरदान था। लेकिन एक अवगुण जो उसके साथ अहंकार का था, उस कारण जो है वो उसका विनाश हुआ। और वह कई आने वाले समय में भी जो है वो उसका पुतला जो है वो जलाया जाएगा, जिसको दशहरा बोलते हैं। दशहरे का अर्थ होता है कि बुराई पर जो है वो अच्छाई की जीत, बुराई को एक पुतले के रूप में जलाया जाता है, अहंकार रूपी बुराई को जलाया जाता है बंधुओं। तो और उस रावण के अंदर, अभी मैंने जोधपुर के अंदर देखा स्वयं कि इधर तो रावण का दहन हो रहा है, और उनके जो है ब्राह्मण गोत्रीय जो रावण की गोत्र के कुछ लोग, या मंदिर भी बना हुआ है, वो रावण की उपासना की जाती है। वो रावण दहन को नहीं जाते हैं, और रावण दहन की वो ऑपोजिशन भी करते हैं कि उन्होंने एक बार जो है वो सेवन किया दुर्व्यसन का, सजा मिल गई। हमेशा बार बार रावण को क्यों जलाया जाता है? वो उस दिन, दशहरे के दिन, रावण की मूर्ति के आगे उसकी उपासना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके गुणों की पूजा करते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, ये गुण कहाँ से आते हैं? ये गुण है निष्काम कर्म से आते हैं। निष्काम कर्म गुणों की जननी है, क्योंकि इसके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो अवगुण हैं, उन सब का पहले से नाश हो जाता है। व्यक्ति अहंकार शून्य हो जाता है। मेरे को कोई कहे कि आप एक टीचर होने के नाते, एक आप प्रोफेसर होने के नाते एक ऐसा गुरु मंत्र अपने विद्यार्थियों को आप दें कि वो उसको जीवन भर पालन करें, तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बड़े विनम्र भाव से मैं आपको कहना चाहूँगा, एक निष्काम कर्म की थ्योरी आप अपने जीवन में उतार लें, अपने जीवन का लक्ष्य बना दें, अपने जीवन की मंजिल बना दें, अपने जीवन का टारगेट बना दें, तो आप कभी भी दुखी नहीं हो सकते, हमेशा सफल होंगे। और वह सफलता जो व्यक्ति वह निष्काम कर्म की थ्योरी ग्रहण कर लेता है, सफलता उसके चरण छूती है।
उसको सफलता के पीछे भागना नहीं होते तो आता है, सफलता स्वयं उसको वर्ण करती है, उसके चरणों में नतमस्तक होती है। तो ऐसा सुंदर फॉर्मूला, ऐसा सुंदर सूत्र अगर पुनरुत्थान कार्यक्रम से आपको मिलता है तो आप देखिए आप कितने भाग्यशाली हो, ये कार्यक्रम कितना भाग्यशाली है, चैनल 24 कितना भाग्यशाली है कि ऐसे ऐसे पुनीत सूत्र जनता को देते हैं और जनता का कल्याण करते हैं। इसीलिए तो पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य जगत कल्याण का उद्देश्य है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला ये कार्यक्रम है। अब भाइयों और बहनों, हम थोड़ा निष्कर्ष और जो वर्तमान का परिप्रेक्ष्य है उसके अंदर निष्काम कर्म का जो हमारा ये फॉर्मूला है, निष्काम कर्म की जो हमारी शिक्षा है, किस तरीके से कामयाब हो सकती है इस आज के परिप्रेक्ष्य में, आज बदलते हुए समय में, उसकी हम थोड़ा बचे हुए समय के साथ में विवेचना करेंगे। आज का समय विघटन का समय है। हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन हावी हो गई है, हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन की निंदा नहीं करते हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो गुण हैं उन गुणों को ग्रहण करने की हम शिक्षा देते हैं और गुण लेते हैं, लेकिन उनकी संस्कृति की कुछ ऐसी बातें जो उनकी संस्कृति में अच्छी हो सकती है लेकिन हमारी संस्कृति में वह फिट नहीं बैठती। हर संस्कृति के अपने अपने जीवन जीने के ढंग होते हैं, अपनी अपनी परंपराएं होती है, अपनी अपनी मौलिकताएं होती है, अपने अपने सिद्धांत होते हैं। तो बहुत से सिद्धांत जो उनके ईट ड्रिंक एंड बी मैरी के हैं, इंद्रिय जगत तक ही रहना हमको सूट नहीं करता। हमारी पारिवारिक व्यवस्था है, उनको उनकी कार्य पद्धति सूट नहीं करती है। उनकी सूट करने वाली जो मुख्य बातें हैं, टाइम की पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, डिवोशन टू द वर्क, वो हमको सूट करती है, वो हमारी संस्कृति में भी है। लेकिन उन अच्छी चीज़ों को हमने लिया नहीं और उनकी बुराइयां मैं नहीं कहता, उनकी विकृतियां हैं, उनका अपना सिस्टम है जो हमको सूट नहीं करता, हमारी संस्कृति के साथ में तालमेल नहीं बिठाता है, वो हमने ग्रहण कर लिए, वो हमारे पे हाजिर हो, अब वो हमारे पे हावी हो गई। जैसे कि खूब खाओ पियो, मज़े करो, डांस करो। अच्छा, और दूसरा क्या है, छोटे बड़े की कोई पद्धति नहीं, भाई बहन पत्नी उसके रिश्ते का कोई पता नहीं है, क्योंकि विदेशों के अंदर हमारी संस्कृति की तरह नहीं है कि एक स्त्री के साथ विवाह किया, 7 फेरे लेते हैं, 7 जन्म तक हम एक दूसरे से बंधे रहेंगे। ऐसा बड़ा यहाँ हमारी उत्कृष्ट परंपरा है। हम एक पत्नी को जिस शादी कर लेता व्यक्ति, 7 फेरे में ये प्रतिज्ञा दिलाई जाती है कि एक पत्नी को छोड़ करके शेष इस संसार की समस्त स्त्रियां तुम्हारी बेटी, बहन या तुम्हारी माँ या दादी है। ऐसा ब्रह्मचर्य का सिद्धांत दिया जाता है। स्वधार संतोष का फार्मूला हमें शादी के साथ में दिया जाता है, वो उस संस्कृति में नहीं है। हमारी संयुक्त परिवार प्रथा में 20-20, 30-30, 50-50 लोग हम एक साथ एक चूल्हे पे रहते हैं, 3-3, 4-4 जनरेशन हमारे यहाँ साथ रहती है। लेकिन उस वेस्टर्न सिविलाइजेशन की न्यूक्लियर फैमिली को अडॉप्ट करने से आज हमारे परिवार टूटते जा रहे हैं। सहन शक्ति की कमी हो गई है, त्याग की कमी हो गई है, टॉलरेंस पावर नहीं है, झुकने की परंपरा समाप्त हो गई है, प्रणाम की संस्कार परंपरा, खान पान रहन सहन आचार विचार बिगड़ रहे हैं। इस कारण से ये टूटत आई है। उस समय में निष्काम कर्म का फॉर्मूला, निष्काम कर्म की शिक्षा, निष्काम कर्म की थ्योरी, निष्काम कर्म का सिद्धांत बहुत सटीक बैठता है। और ये सिद्धांत स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में खूब अच्छी तरीके से गीता की फिलॉसफी का यह मंत्र बीज है, ये पढ़ाया जाना चाहिए। गीता पढ़ाई जानी चाहिए।
गीता इतना पवित्र ग्रंथ है कि गीता को हमारी जो न्याय प्रणाली है, उस न्याय प्रणाली में छोटे से बड़े कोई भी न्यायालय हो, उसमें गीता पर हाथ रख करके यह शपथ दिलाई जाती है, चाहे एडवोकेट हो, चाहे गवाही देने वाला हो, चाहे अभियुक्त हो, कि मैं जो कहूँगा वो सच सच कहूँगा, गीता पर हाथ रख करके कि गीता ही मेरा ईश्वर है, सच सच के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। इतना होली पवित्र ग्रंथ हमारा ग्रंथ है, भारत का ग्रंथ है, जिसको पूरा विश्व मानता है। उसमें से ये निष्काम कर्म की थ्योरी ली गई है, तो कितनी पूजनीय थ्योरी है। इसका खूब हमें अध्ययन करना चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए, टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निष्काम कर्म की थ्योरी का विस्तार दिया जाना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, निष्काम कर्म की थ्योरी के मैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ आपको लाभ बताना चाह रहा हूँ। आज का युवा भटक रहा है, आज का युवा फल ओरिएंटेड हो गया है, रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया है। वह काम तो बाद में करता है, शिक्षा बाद में ग्रहण करता है, पहले से ही यह अपना एक जीवन का लक्ष्य बना देता है कि मुझे तो सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपके पास प्रति कृतज्ञता। और इसके द्वारा दिए गए सूत्रों को जीवन में भी उतार रहे हो, इसीलिए कार्यक्रम सार्थक हो रहा है। हमारा जगत कल्याण का उद्देश्य है कुछ अंशों तक पूर्ण होने जा रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, सुखमय हो, खूब विकास करें आप और जगत कल्याण करें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।